Assalamu alaikum. My name is Amna Mughal. These are my group members, Daud Ali, Mubin Sahir and Mahnoor Askar. As you see कि हमारा टॉपिक है जेएस बैंक. जेएस बैंक एक कमर्शियल बैंक है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट है डिफरेंट पीपल्स के लिए. So we got a task that we have to redesign the existing website of JS Bank according to ourselves. So let's start. Firstly, इसमें existing system की heuristic evaluation की गई है. Point number 1, visibility of a system status. इस वेबसाइट में विजिबिलिटी का काफ़ी इशू है क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो क्लियरली प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं है. इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इसमें. और विजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम स्टेटस का पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉपआउट्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में गिवन नहीं है. कुछ पॉपआउट्स ऐसे हैं जिनको आपको ढूंढना पड़ेगा फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो. पॉइंट नंबर 2, यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम. इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो वेबसाइट है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं जो कॉमन मैन गेट नहीं कर सकता. उसके लिए उसको काफ़ी नॉलेज रिक्वायर्ड है ताकि वो इसको यूज़ कर सके इस वेबसाइट को. इस वेबसाइट में एक और ड्रॉबैक है कि इसमें होम बटन या बैक टैब वन क्लिक पे अवेलेबल नहीं है. इसकी नेविगेशन बहुत डिफ़िकल्ट है. पॉइंट नंबर 3, एरर प्रिवेंशन. एरर प्रिवेंशन में ये है कि लॉगिन पेज अपने यूज़र को गाइड नहीं करता कि अगर आप ये टास्क परफॉर्म करोगे तो इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये एरर आपको फेस करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप इसके सर्च बार पे कुछ इररेलेवेंट थिंग जो है वो सर्च करोगे जो इस बैंक के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये आपको एक वाइट ब्लैंक स्क्रीन अपेयर कर देगा जिससे आप ना बैकवर्ड मूव कर सकते हो ना फॉरवर्ड. इसके लिए आपको उस टैब को क्लोज करना पड़ेगा और एक न्यू टैब पे जेएस बैंक की वेबसाइट को रीओपन करना पड़ेगा. नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़. फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इस वेबसाइट को उर्दू में यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी. ये यूज़र को ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगा. इसके लिए आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जो एक हाफ एन आवर या 1 आवर लगेगी डाउनलोड में क्योंकि काफ़ी हैवी फाइल होगी. देन ये यूज़र इसको अपने सिस्टम पे ओपन करेगा. ये उसी टैब पे ओपन नहीं होगी जिस टैब पे आपकी प्रीवियस वेबसाइट ओपन हुई हुई है. ये एक न्यू टैब में ओपन होगी. उसके बाद यूज़र इसको वहाँ से देख देख के इंग्लिश वेबसाइट पे इसको अप्लाई करेगा. नेक्स्ट ये है कि इसमें इस वेबसाइट पे एक सिंगल पेज पे नॉट 1 टाइम, नॉट 2 टाइम, नॉट 3 टाइम, 4 टाइम इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट किया हुआ. पॉइंट नंबर 5, एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन. कुछ पेजेस इस वेबसाइट के वेल डिज़ाइंड है जो इजीली रीडेबल भी हैं और काफ़ी इम्प्रेसिव भी हैं और अट्रैक्टिव भी हैं. पर मोस्टली पेजेस इस तरह के हैं जहाँ पे हम जो टेक्स्ट है उसको इजीली रीड नहीं कर सकते क्योंकि उनके कलर्स काफ़ी शार्प और उसका फॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा है. और कुछ चीज़ों पे उसके आइकन्स काफ़ी जूम इन किए गए हैं. इसमें स्टैंडर्ड जो है वो इक्वल नहीं है. किसी पेज पे फॉन्ट का साइज़ कोई है, नेक्स्ट पेज पे अगर हम मूव करेंगे तो उसका फॉन्ट साइज इमेज साइज कोई और होगा. पॉइंट नंबर 6, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन. वेबसाइट जो है एक वीडियो प्रोवाइड कर रही है जिसमें सिर्फ लॉगिन की डिटेल है. अगर आपको लॉगिन करना नहीं आ रहा है यूज़र को और उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह लॉगिन कर सकता है तो सिर्फ एक वीडियो प्रोवाइड है, वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें उसने बताया हुआ है कि इसमें आप लॉगिन इस तरह कर सकते हैं. इसमें रजिस्टर की नो इन्फॉर्मेशन, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. किसी और टास्क की भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉगिन की इंफॉर्मेशन होगी कि आप लॉगिन किस तरह कर सकते हैं अपने अकाउंट को. अब ये वेबसाइट है जो हमने रीडिज़ाइन की है. इसमें हमने सबका फॉन्ट का साइज सेम, सारे इमेजेस का साइज सेम, सबका टेक्सचर भी सेम. नेक्स्ट अगर हम पर्सनल पे जाते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देगा. इसमें जो ऑरेंज कलर है ये हमने करंट के लिए यूज़ किया हुआ है कि करंट टैब हम ये ओपन कर रहे हैं. अगर हम अकाउंट्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की 2 ऑप्शन आती हैं जिसके बाद हमें ये फॉर्म होगा और ये फॉर्म सबके लिए सेम है चाहे वो बिजनेस रब्ता हो, चाहे आसान अकाउंट या सेविंग अकाउंट में से रुपी प्लस होगा, उस सब के लिए फॉर्म यही है.
नेक्स्ट, अगर हम पर्सनल बैंकिंग पे दोबारा आते हैं तो इसमें कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो हमारे पास ये सब ऑप्शंस यूज़ होते हैं। इन सब के लिए भी सेम यही फॉर्म। नेक्स्ट, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये 3 ऑप्शंस होंगे, इन सब में ये मल्टीपल ऑप्शंस। ये क्विक लुक है। नेक्स्ट, अगर हम बिजनेस नेविगेशन पे जाएं तो बस ये ऑप्शन यूज़ होंगे। इसमें प्रॉपर पिक्चर्स यूज़ की हुई हैं जो उस वर्ड को डिस्क्राइब कर रही है कि इस टास्क में ये परफॉर्म होगा। देन दिस वन, इन सब के लिए फॉर्म वही है जिस तरह ये सब है। कुछ पेजेस पे चेंजिंग नहीं है तो उसके लिए जैसे लाइक न्यूज़ पेज है वो एग्जिस्टिंग पे वेबसाइट का बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने उसको कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें ये मोस्टली ऑप्शंस है और यहाँ पे अगर हम सेविंग और बैंक अकाउंट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन होंगे। बैंक अकाउंट, सेविंग ट्रिम्स, इंपॉर्टेंस, मेकअप प्लान, सेविंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट, डाटा मैनेजमेंट पे, सॉरी डेबिट मैनेजमेंट पे, components, borrowing cost on debit is not bad, bottom line question to ask controlling debit. Then same budgeting, and this all investing, branchless banking, complaint handling, सेम। कुछ पेजेस पे इसलिए चेंजिंग नहीं की हुई क्योंकि उस पेजेस के जो वो उस पेजेस का टेक्स्ट है और जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल रेलिवेंट है, इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया। लाइक नो टू योर राइट्स, पब्लिक अवेयरनेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिपॉजिट प्रोटेक्शन, क्लीनिंग सर्विस, इसके लिए हमने नो चेंज को यूज़ कर दिया। उसके बाद है अबाउट अस। इसमें अबाउट अस में जेएस बैंक के वीएन स्टेटमेंट, मिसिंग स्टेटमेंट, कोर वैल्यूज, जेएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जेएस ग्लोबल कैपिटल, जहांगीर सिद्दीकी, एड्रेस और कॉन्टेंट नंबर सब कुछ डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट, अब वो है जो वो रिस्पॉन्स जो हमने एक्सेप्ट नहीं किए हुए। फर्स्टली है विजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम स्टेटस। जिसने जो एवेल्यूएटर्स हैं उन्होंने हमारी जो वेबसाइट है उसको इवेल्यूएट किया गया है, जबकि हमारी उस सॉरी उन्होंने हमारी ये वाले पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया हुआ है, जबकि ये पॉइंट्स हमारी वेबसाइट में बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्टली है विजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम स्टेटस। हमारी जो वेबसाइट है वो क्लियर और सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़र अभी भी गेट नहीं कर पाएगा। और इसमें लोकेशन भी नहीं बताई हुई कि नेविगेशन कहाँ पे, कि एग्जिस्टिंग सिस्टम कहाँ पे है, अगर यूज़र इस टाइम कौन सी नेविगेशन के कौन से पार्ट पे है। और इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस बटन नहीं है, वन क्लिक बटन अवेलेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। इसमें यह है कि यूज़र को प्रॉब्लम रियलाइज़ नहीं करता, वो रीड अंडू बटन को कंट्रोल नहीं कर सकता। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। इसमें एस्थेटिक और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऐसा कोई आइकन नहीं है जिसको हम क्लिक करें तो हमारे पास बाकी आइकन जो है वो मिनिमाइज हो सके। अब वो रिस्पॉन्सेज जो हम एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 1, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। अब इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है और एक नेचुरल ऑर्डर है। वही आइकन यूज़ किए हुए हैं जो वहाँ पे यूज़ किए, मतलब जो वही आइकन्स यूज़ हुए हैं जो प्रॉपरली उस वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। हमारी वेबसाइट पे कंसिस्टेंटी और स्टैंडर्ड्स एज यू सी क्या है, उसका हेडर साइज, फुटर साइज, उसकी स्टैंडर्ड में कि उसका जो कलर हमने उसके उसे करंट के लिए यूज़ किया हुआ है वही हमारा कलर बाकी सब के लिए भी यूज़ हुआ हुआ है। ये हमारे सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, रिकॉग्नाइजेशन रादर देन रिकॉल। इसमें अगर यूज़र अपना लॉगिन पासवर्ड सेव करना चाहता है तो वहाँ पे वो उसको सेव भी करेगा, उसको रिमेंबर पासवर्ड की ऑप्शन अवेलेबल होगी। वो अपना डाटा है उसको उसको याद नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। इसमें जो लिंक्स है वो हाईलाइट है, उसके फाइल सिस्टम और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन कोई नहीं है। पॉइंट पॉइंट नंबर 5, error prevention. It's a design in which such a hierarchy is good. It's also prevent the error and mistake. इसमें जो errors हैं और mistakes हैं वो उसको prevent करता है। अगर by mistake कोई error आ जाता है तो help जो यूज़र जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको डायग्नोज कर सकता है और उसको रिकवर भी कर सकता है।
लास्ट पॉइंट, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें ये है कि अगर यूज़र को कोई टास्क परफॉर्म करना है, अगर उसको वेबसाइट यूज़ करना नहीं आ रही या उसको उस टास्क की समझ नहीं आ रही, तो वो उसको एक टेक्स्ट की फॉर्म में भी उसको एक हेल्प बार मिल जाएगा और एक वीडियो के फॉर्म में उसको वीडियो अवेलेबल होगी जिसके वो अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है। एट लास्ट वो पॉइंट्स जो हमें मोस्टली इम्प्रूव करने चाहिए अपने वेबसाइट में। वेबसाइट मस्ट हैव अ यूज द नेविगेशन विच टेल्स दैट द यूजर वेयर इज। इसमें नेविगेशन बार यूज़ नहीं हुआ हुआ जिसकी वजह से यूज़र आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो इस वक्त किस नेविगेशन के किस पार्ट पे है। पॉइंट नंबर 2, मिनिमाइज द लोडिंग टाइम। लाइक अगर उसको फाइल डाउनलोड करनी है तो उसका टाइम नॉट एन हाफ एन आवर या नॉट आवर होना चाहिए। उसका जो लोडिंग टाइम है वो जितना मिनिमाइज होगा उतनी हमारी वेबसाइट बेटर होगी। पॉइंट नंबर 3, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली। जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि यूज़र उसको ईजिली यूज़ कर सके। पॉइंट नंबर 4, कलर कॉम्बिनेशन शुड बी बेस्ट। जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मेन इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ ईच टैब्स विच इज़ यूज टू बी रेटेड। अगर हम पर्सनल आइकन पे जा रहे हैं तो जो पर्सनल की मेन इन्फॉर्मेशन है वो एट द टॉप होनी चाहिए, उसको यूज़र को ढूंढने के लिए स्क्रॉल नहीं करना पड़े। पॉइंट नंबर 6, सर्च बार शुड बी एट द टॉप। जो सर्च बार है वो टॉप पे चाहिए और सर्च बार पे एक स्लाइड शो भी होना चाहिए जिससे यूज़र को पता लग सके कि वो इस पे क्या सर्च कर सकता है। पॉइंट नंबर 7, स्क्रीन मस्ट बी लिमिटेड। और स्क्रीन जो है वो मस्ट बी लिमिटेड होनी चाहिए। कुछ वेबसाइट्स हैं जिस तरह एग्जिस्टिंग वेबसाइट थी, इसका जो साइज़ है, हम अगर विंडो का साइज़ कम भी करते हैं, सॉरी स्क्रीन का साइज़ कम भी करते हैं तो उसका साइज़ चेंज नहीं होता, तो वो वाइड होती जाती है और जो टेक्स्ट है वो मिनिमाइज होता रहता है। जो स्क्रीन है उसका साइज जो लिमिटेड होना चाहिए और स्क्रीन और कॉर्नर को टच करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, द साइज ऑफ द टेक्स्ट एंड इमेजेस शुड बी साइज्ड एक्यूरेटली। अगर आपकी फर्स्ट पेज पे साइज और इमेज का और टेक्स्ट का साइज सेम है, वही सेकंड पे होना चाहिए, वही थर्ड पे। ये नहीं कि हर टैब पे जो आपका टेक्स्ट या इमेज का साइज है वो डिफरेंट हो। So that's our website. Thank you.